back in the channel. It's PRS talking to you guys, and I'm gonna review the second season of Anne with an E. And this, guys, believe me, this is the best teen drama I ever witnessed in till now. So yeah, if you wanna a best coming of age story, you're watching season 2. If you want best coming of age story with a real dramatic entrance, it's season 1 of Annie with an E. But I mean, it's very dark. Season 1 is way darker than season 2, but season 2 has way more content in terms of messaging, in terms of writing. The season 2 is writing so off the charts. It's great. It deserves the rating. Then you finally find out, oh man, the rating is really good. That's why this show has 8.9 and some ratings, right? Because season 2 is that good. I don't know season 3 is gonna be that good or not, but guys, believe me, you just need to watch this show. It's on Netflix, season 1 and 2. I'm looking forward to season 3, and I'm very excited for this show because, guys, I'm loving it. So recommendation time is over. I'm gonna change the language to Hindi. So you're good to go. Go watch the show and subscribe to my channel. So for more best recommendations of TV shows and movies on this platform, it's called YouTube. So you're good to go. I'm gonna be spoiler because it's a spoiler-free channel. Maybe if there is a spoiler, I'll put it there. So guys, देखो यार, ऐसा शो, मतलब टीनेज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि टीनेज के साथ टीनेज ड्रामा में इतना डीप, इतना अच्छा ड्रामा भी हो सकता है. मतलब तुम नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता, लेकिन दिस शो डन इट. इसने कर दिखाया. और इस तरह के शोज़ का इंतज़ार था मुझे, और इस तरह के शोज़ बनने चाहिए टीनेज पीपल के साथ, मैं टीनेज बच्चों के साथ. यू नो, दे आर बच्चे, मैन, बच्चे हैं वो, उनके साथ ऐसे शोज़ बनने चाहिए. मतलब कमिंग ऑफ एज स्टोरीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे रियलिस्टिक कह सको फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव. बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमेरिकन टीवी शोज़ जो होते हैं वो सब बिल्कुल, मतलब आई मीन प्रॉम्स पे जाते हैं, डांसिंग वगैरह होती है, उसमें उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें वो परेशान होते हैं छोटी मोटी चीज़ों को लेके, और तुम कहते हो यार ये क्या है. मतलब ये सब अगर परेशानियाँ हैं ना, तुमको पता नहीं परेशानी कैसे कहते हैं. आई डोंट नो. दैट्स वाई जब तुम अमेरिकन को किसी इंडिया में देखते हो तो वो बिना गाइड कभी घूम नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है वो कितना डम है और कितना फिश आउट ऑफ वाटर. आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट लेट मी टेल यू, this show has balls to do these things, because sometimes producers, directors don't want teenage dramas to be that serious, because this show is बहुत serious होता है. ये शो आगे काफ़ी serious होता है. इसमें ऐसे मतलब अभी मैंने लव विक्टर का आएगा मेरा रिव्यू जल्दी ही इस चैनल पे, और लव विक्टर उन शोज़ में से है जिनमें बहुत काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करा गया है, विच इज़ ग्रेट थिंग. बिकॉज अब टॉपिक्स एक्सप्लोर होते हैं हर एक मूवीज़ में, टीवी शोज़ में. पहले ये नहीं होता था. एक टीवी शो है तो उसमें एक टॉपिक पे, मतलब टीवी शो बना, एक टॉपिक पे एक मूवी होनी है, फिर उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन होना होगा, हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है. लेकिन अब टीवी शोज़ इन सब में एक्सप्लोरेशन बहुत सही से होने लगा है, जो कि बहुत ही, मतलब हम लोग चाहते थे ऐसा हो, ठीक है. वो लोग सोचते हैं कि ऑडियंस नहीं चाहती, और जो ऑडियंस चाहती है, आई थिंक ऑडियंस नहीं चाहती. ऑडियंस को नहीं चाहिए ज़्यादा बर्डन, टेंशन नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रीचिंग नहीं चाहिए. एज एवरीबडी कॉल्स, प्रीच ना करे ये शो. I mean, what the fuck? I mean, sorry, but this show does not preach you. This show just tells you that's what happens. This show, I mean, it is based on novel, so the writing is so good. I mean, it's not a director thinking to how it's going to happen and how it's not. It's written on novel. I mean, they just
screen it. They give it a screen to the words. I mean, that's how it works, and I'm loving it. I'm very much looking forward to season 3, guys. सो इसलिए है इसमें सेक्सिज़म हो गया, रेसिज़म हो गया पुराने समय में। अच्छा, एक चीज़ मुझे ऐसी लगी तुम्हें, जब तुम देखोगे कि पहले के टाइम में जब हुआ करता तो फिर उसमें दिखा रहे हैं यार, मतलब ब्लैक बोर्ड वगैरह दिखाते हैं और स्लेट्स वगैरह दिखाते हैं, तुम्हें मतलब फील होता है कि हाँ, तुम कहना तुरंत कर जाते हैं तुरंत। जब तुम्हें इस तरह की चीज़ दिखाई जाएंगी, मतलब पहली चीज़ तो ये एम्बिशन देखिए इसका, इस शो का, मतलब जिसने बनाया उसका कितना प्रोजेक्ट, मतलब उससे क्लोज है, उसको वो चाहता है मतलब इसमें घुसना। ये नहीं कि बस ये नॉवल का कमाल है, नहीं, ये किसी ने मेहनत करी है और कोई चाहता है कि हाँ यार ये शो कोई देखे, क्योंकि इसमें नॉवल कभी कभार सही तरीके से प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं। नॉवल की प्रेडिक्शन टीवी शोज़ में, मूवीज़ में, किसी भी चीज़ में अगर सही तरीके से नहीं हुई, काम ख़त्म। बट आई थिंक जिसकी नॉवल है शायद उसके साथ इन्वॉल्वेशन है कि उसी ने प्रोड्यूस करा है, लिखा वगैरह किसने है, एक चेंज हुआ, ये मुझे कुछ खास डिटेल्स नहीं पता है, पर मैं कहूँगा कि ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नॉवल की प्रेडिक्शन सही तरीके से मूवी में मतलब अडेप्टेशंस नहीं सही से हो पाती हैं। बट दिस इज़ अ ग्रेट शो एंड तो क्या बताऊँ यार, मतलब कमाल हो गया। मतलब टीनेज ड्रामा मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा भी हो सकता है, और ये इतना अच्छा है। So for my Indian viewers, please watch this show, support it, because this show doesn't need Indian support. You need to support these kind of shows for Hindi watchers, for Hindi जो हिंदी में देखते हैं उनके लिए, क्योंकि अगर आप हिंदी वाले लोग देखेंगे, अगर हम इंडियंस देखेंगे तो वो भी देखना पसंद करेंगे। मेरा भाई भी देखेगा, मेरी बहन भी देखेगी, क्या पता मेरी डैडी देख लें, क्या पता कोई देख ले। तो इससे हिंदी वॉचर्स जो हैं, जो इंडियन वॉचर्स हैं, इंडियन पीपल, उनकी बुद्धि खुली है। इस तरह के शोज़ अगर नहीं तुम देखोगे तो कभी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये इंडिया में इतने देखे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और सपोर्ट माय चैनल। मैं हिंदी में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, इस बारे में भी कमेंट करिए। और ऐसे